सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइन। संकष्टी चतुर्थी पर लोटिया, बड़ा गणेश मंदिर सहित प्रमुख गणेश मंदिरों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। सोने के आभूषणों की चोरी करने वाले गुजरात अहमदाबाद के अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने दबोचा। 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में यूपी का दबदबा, लगाई जीत की हैट्रिक, रचा इतिहास। और 80 घाट पर आयोजित काव्यार्चन में पद्म की कई विधाओं का हुआ मिलन। और अब समाचार विस्तार से। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी गणेश चतुर्थी पर बड़ा गणेश मंदिर सहित तमाम गणेश जी के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी यानी संकष्टी चतुर्थी, जिसे संकट चौथ, तिलकुट चौथ और वक्रतुंडी चतुर्थी भी कहा जाता है, पर मंगलवार को लोटिया स्थित प्रसिद्ध बड़ा गणेश मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कड़ाके की सर्दी और कोहरे के बावजूद आस्था में कोई कमी नहीं थी और वो ठंड पर भारी पड़ते हुए भक्तों को घरों से बाहर खींच लिया। नववर्ष की पहली गणेश चतुर्थी होने के कारण शहर के अन्य गणेश मंदिरों में भी दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी रहीं। संतान प्राप्ति और उनके दीर्घायु की कामना को लेकर व्रत रखने वाली महिलाएं परिवार सहित सुबह सुबह मंदिर पहुंची। बड़ा गणेश मंदिर के बाहर तक श्रद्धालुओं की कतार लगी रही, जबकि मंदिर की ओर जाने वाली गलियां और डीएवी कॉलेज रोड भक्तों से पूरी तरह भर गए। मंदिर में भगवान गणेश की विशेष पूजन अर्चन की गई और भक्तों ने विधि विधान से आरती उतारी। धार्मिक मान्यता के अनुसार संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा से सभी संकट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन व्रत रखकर चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ देने की परंपरा है। बड़ा गणेश मंदिर के स्वयंभू त्रिनेत्र गणेश प्रतिमा के दर्शन मात्र से भक्तों की बाधाएं दूर होने की मान्यता है, जिस कारण यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। आज संकष्टी गणेश चतुर्थी है। माघ में कृष्ण पक्ष को ये गणेश चतुर्थी पड़ती है। आज के दिन सुबह 4 बजे से रात्रि 12 बजे तक महिलाएं और पुरुष बाबा बड़ा गणेश जी का दर्शन पूजन करते हैं। हम पूज्य गणेश जी का दर्शन करने के लिए आए हैं। आज गणेश चौथ का पर्व है। ये वर्ष का प्रथम पर्व पड़ा है। आज के दिन घर में जो हमारे महिलाएं हैं वो नीराजल व्रत रहती हैं और अपने पुत्र के दीर्घायु की कामना करते हुए तथा परिवार के वर्ष भर हर कार्य को निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने के लिए आज वो नीराजल व्रत रखती हैं तथा शाम को चंद्र भगवान के दर्शन करके वो अर्घ चढ़ा करके तब वो जल ग्रहण करती हैं। संकष्टी चतुर्थी पर सोनारपुरा स्थित चिंतामणि गणेश मंदिर और दुर्गाकुंड स्थित दुर्ग विनायक गणेश मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। केदारखंड क्षेत्र में पड़ने वाले इन दोनों ही मंदिरों में संकष्टी चतुर्थी पर भक्तों की भारी भीड़ सुबह से लेकर पूरे दिन जारी रही। इस दौरान दोनों ही मंदिरों में भव्य सजावट किया गया था। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। किसी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। मंदिर परिसर और उसके आसपास के क्षेत्रों में पुलिसकर्मी लगातार चक्रमण कर रहे थे। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही थी ताकि जेब कतरों, चैन स्नैचिंग या अन्य घटनाओं को रोका जा सके। पुलिस द्वारा लाउड होल्डर के माध्यम से श्रद्धालुओं को लगातार सतर्क किया जा रहा था और आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे थे। पुलिसकर्मियों ने दर्शन पूजन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं, विशेषकर महिलाओं और बुजुर्गों से अपील की कि वे अपने कीमती जेवरात, मोबाइल फोन, घड़ी और अन्य मूल्यवान सामान की स्वयं सुरक्षा करें। साथ ही यह भी कहा जा रहा था कि दर्शन के दौरान महंगे आभूषण पहनकर न आए ताकि किसी प्रकार की चोरी या छीना झपटी घटना से बचा जा सके। आज गणेश जी का अंगारकी चतुर्थी है। संकष्टी अंगारकी मंगलवार को चतुर्थी पड़ना बहुत विशेष है। आज संकष्टी और माघ का कृष्ण पक्ष का चतुर्थी गणेश उत्पत्ति माना गया है। ये गणेश जी में शुभ लाभ है। नीचे रिद्धि सिद्धि है, अष्टभुजा, दक्षिण मुख, एकदंत त्रिनेत्र। आज जो महिलाएं जो है निराजल व्रत रहती हैं, इसका फल प्राप्त करने के लिए पुत्र के लिए आज दीर्घायु पुत्र और उन्नति करें, नौकरी करें, शिक्षा मिले, उसी तरह पति की दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर उन्नति के लिए आज के दिन निराजल व्रत रह के सब पूजा पाठ करती हैं। आज के दिन गणेश जी का चंद्रोदय 8:31 पर चंद्रोदय में चंद्रमा को अर्घ देकर जो है पूजा करते हैं। आज के दिन जो अर्घ देकर पूजा करते हैं उनकी जो भी मनोकामना है सब पूर्ण होते हैं। आज के दिन जो भी पूजा करता है गणेश जी का तिल का लड्डू खूब चढ़ाते हैं, क्योंकि आज तिल का खाद्य अन्य जो है बढ़ता है। आज के दिन
तिल से जो है वो जो उपजाऊ होते हैं, तिल से, और जो हरियाली होता है आज के दिन ही होता है, क्योंकि माघ में ही जो है सब जो है अन्न का, खेती का देश है, अन्न जो है उत्पन्न होता है। देखिए भैया दिया रोटी देने मिलेगा, इधर आइए। ये आप लोग बाहर रखिएगा। आगे बढ़ते रहिए। अभी मैंने दूध डाला है, आपने दूध भी नहीं डाला, मैंने सारा अभी मैंने डाला। चलिए आगे बढ़िए। ये दर्शन करके आगे बढ़ते रहिए, खड़े मत रहिए। चलिए बैठे रहिए, आने तो दीजिए उनको। दर्शन करके आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। चलिए बैठते रहिए। गणेश चतुर्थी के अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर स्थित कूप के समक्ष विराजित श्री गणेश जी का विधि विधान से पूजन किया गया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में गणेश चतुर्थी के पावन पर्व के अवसर पर मंदिर परिसर स्थित कूप के समीप विराजमान श्री गणेश जी की विधिवत पूजन अर्चना की गई। यह पूजा शास्त्रीय विधि विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न कराई गई। मंदिर न्यास का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के डिप्टी कलेक्टर शंभू शरण ने श्रद्धा एवं भक्तिभाव से श्री गणेश जी की पूजा की। इस अवसर पर मंगल कामनाओं के साथ सुख समृद्धि और कल्याण की प्रार्थना की गई। पूजा के दौरान मंदिर परिसर गणपति बप्पा मौर्य और जय गणेश के जयकारों से गुंजायमान रहा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 जनवरी 2026 के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 के अंतर्गत मतदाता सूची का आलेख प्रकाशित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 1/1/2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 के अंतर्गत जनपद के समस्त बूथों पर मतदाता सूची का आलेख प्रकाशन कर दिया गया है। इस मौके पर एडीएम प्रशासन उप जिला निर्वाचन अधिकारी विपिन कुमार ने बताया कि नो मैपिंग वाले मतदाताओं को एईआरओ द्वारा नोटिस जारी कर 6/1/2026 से 27/2/2026 के मध्य सुनवाई की कार्रवाई की जाएगी। इस कार्य हेतु कुल 210 एईआरओ की तैनाती भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियत की गई है। जनपद के समस्त मतदाताओं से अपील है कि यदि उपरोक्त अर्ह तारीख के संदर्भ में नामावली में किसी नाम को सम्मिलित किए जाने के लिए कोई दावा या किसी नाम के सम्मिलित किए जाने पर कोई आक्षेप या आपत्ति किया जाता है या किसी प्रविष्टि के संशोधन के बाबत कोई आवेदन हो तो वह 6 जनवरी 2026 से 6 फरवरी 2026 तक या उससे पूर्व प्रारूप क्रमशः 6 क 7 एवं 8 में जो समुचित हो उस प्रारूप में घोषणा पत्र के साथ दाखिल कर सकते हैं। हर ऐसा दावा या आक्षेप या तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में या संबंधित मतदान केंद्र पर प्रस्तुत कर सकता है। टोटल आज ड्राफ्ट रोल में 25,80,502 वोटर हैं। इनमें से 1,62,680 ऐसे वोटर हैं जिनका 2003 के मतदाता सूची से मैप नहीं हो पाए थे। इनके लिए हम नोटिस जारी करके सुनवाई करेंगे और हमारे एईआरओ इस पर निर्णय लेंगे। कुल 1,62,680 जो हमारे नो मैपिंग वाले मतदाता हैं, इनको 6 फरवरी तक अपने डॉक्यूमेंट के साथ, अपने नोटिस के साथ वापस जमा करना है। इस पर हम निर्णय लेकर के फाइनली 6 मार्च को प्रकाशन करेंगे। इन सब के बीच एक जनता से अपील ये है कि अगर किन्हीं कारणों बस किसी का नाम ड्राफ्ट रोल में प्रकाशित नहीं हो पाया है तो परेशान ना हो, फॉर्म 6 और घोषणा पत्र भर के हमारे बीएलओ को दे दें या पॉलिटिकल पार्टी के बीएलओ के माध्यम से बीएलओ को उपलब्ध करा दें या ऑनलाइन वो फॉर्म 6 भर दें और घोषणा पत्र को भी अपलोड कर दें। सिगरा पुलिस और एसओजी टीम ने आभूषण चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से 17 लाख रुपए कीमत के स्वर्ण नथ एवं 1,62,000 रुपए नकदी बरामद किए। सिगरा पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में सोने के आभूषणों की चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लगभग 17 लाख रुपए कीमत के 848 सोने के नाक की कीले नथ, 1,62,000 रुपए नगद तथा 2 फर्जी आधार कार्ड बरामद किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान गुजरात के अहमदाबाद निवासी रमण जाधव 42 वर्षीय और 22 वर्षीय प्रेम विश्वनाथ जाधव के रूप में हुई है।
दोनों को सिगरा थाना क्षेत्र के बसंत विहार कॉलोनी स्थित रेलवे के जर्जर क्वार्टर से पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार 11 दिसंबर को आकाशवाणी तिराहे के निकट एक सोने के आभूषण फेरी करने वाले व्यापारी से शातिराना अंदाज में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। आरोपियों ने वाहन से मोबाइल गिरने का बहाना बनाकर गाड़ी रुकवाई और मौका पाकर बैग से कीमती आभूषण चुरा लिए। बैग में बड़ी संख्या में सोने के नाक की कीले और अन्य जेवरात थे। पूछताछ में आरोपियों ने अपराध कबूल कर लिया और बताया कि उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात की थी तथा माल को आपस में बांट लिया था। दोनों दोबारा चोरी की फिराक में क्षेत्र में रेकी कर रहे, तभी पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी फर्जी कार्ड आधार का उपयोग कर अपनी पहचान छिपा देते हैं, जिससे वे कहीं भी आसानी से ठहर सके। पुलिस ने दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। गिरोह के अन्य फरार सदस्यों की तलाश जारी है। 2 लोग इनके गिरोह के गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनके पास से 1,62,000 रुपये नकद और टोटल जो गोल्ड बरामद हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 17 लाख रुपए है, ये अब तक बरामद किया जा चुका है। इनके इस घटना में लगभग 8 लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जिनकी इनके पूछताछ में उनके नाम प्रकाश में आए और उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। सर, जो ये गिरोह है क्या बनारस में अन्य घटनाओं को भी अंजाम देता है या बाहर में? देखिए, इनके पूर्व की इन्होंने क्या घटनाएं की हैं, इनके क्या आपराधिक इतिहास है, इसकी जांच की जा रही है और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्वर्णकार समाज के आराध्य संत महाराज नरहरि दास जी की भव्य मूर्ति स्थापना को लेकर शुभम सेठ गोलू के नेतृत्व में शास्त्री घाट पर 1 दिवसीय अन्न जल त्याग धरना प्रदर्शन किया गया। स्वर्णकार समाज की उपेक्षा और उनके आराध्य देव के सम्मान की मांग को लेकर मंगलवार को शास्त्री घाट पर युवा नेता शुभम सेठ गोलू के नेतृत्व में 1 दिवसीय अन्न जल त्याग धरना प्रदर्शन किया गया। पिछले 1 माह से अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन के चक्कर काट रहे शुभम सेठ ने अंततः लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद करने के लिए अनशन का मार्ग चुना। धरने के माध्यम से शुभम सेठ गोलू ने प्रशासन के सम्मुख मांग किया है कि स्वर्णकार समाज कुल देवता महान संत महाराज नरहरि दास जी की भव्य मूर्ति की स्थापना की जाए। चौक नीचे बाग क्षेत्र में महाराज नरहरि दास स्मृति द्वार का निर्माण कराया जाए ताकि समाज की विरासत को सम्मान मिल सके। नजरअंदाजी अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। धरना स्थल पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए शुभम सेठ गोलू ने कहा कि हम पिछले 1 महीने से शांतिपूर्ण ढंग से प्रशासन को अपनी मांगों से अवगत करा रहे हैं, लेकिन लगातार हमारी भावनाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। स्वर्णकार समाज का शहर के विकास और इतिहास में बड़ा योगदान है, फिर भी हमारे कुलदेवता के सम्मान के लिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। विश्व की नगरी प्राचीनतम काशी में आप देखेंगे शहर के तमाम ऐसे कोने आपको मिलेंगे जहाँ पे संतों और महात्माओं को सम्मान देने का काम किया गया है। तो ठीक उसी संदर्भ में हम लोग ये मांग लगातार उठा रहे हैं और विगत 1 महीने पहले से शासन को और भारत सरकार को, यूपी सरकार को, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम और शासन के मंत्री के माध्यम से शासन को अवगत कराने का काम पत्रक के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से, रजिस्ट्री के माध्यम से किया गया। ठीक उसी संदर्भ में 6 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी तक के बीच में 1 मंथ हो गए। यह हम मान के चल रहे हैं कि सरकार का डिपार्टमेंट सुस्त पड़ा है। इस पे अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं किया गया, ना ही हमको कोई रिटर्न में जवाब दिया गया। तो ठीक उसी संदर्भ में आज 1 दिवसीय धरना अपने महाराज जी के समर्पित करते हुए अन्न जल त्याग कर मैं यहाँ पर बैठा हूँ। मुख्य मांगे क्या है? हमारी मुख्य मांगे यह है कि पूर्वांचल की सराफा व्यवसाय की बहुत बड़ी मंडी जो कि चौक, रेशम कटरा, ठठेरी बाजार मानी जाती है, उस बीच में एक मार्ग है लीची बाग जो कि सीधा आपको विश्वनाथ कॉरिडोर ले जाकर जोड़ता है। और शिव जी के परम भक्तों में से एक भक्त भी थे हमारे महाराज जी। तो उन्हीं के संदर्भ में ये मांग करते हुए स्मृति द्वार का मांग कर रहे हैं कि उस रास्ते पर और मार्केट का सम्मान, गरिमा, इतिहास को बचाए रखते हुए एक आप गेट लगाने का काम करें। यही हमारी मांग है वर्तमान शासन। सिगरा स्टेडियम में चल रहे 72वीं नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश की टीम ने लगातार 3 मैच जीतकर अपनी जीत की प्रबल दावेदारी पेश की। धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी इन दिनों खेल के रंग में सराबोर है। डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम सिगरा के आसमान में उड़ती वॉलीबॉल और दर्शकों की गूंज एक अलग ही उत्साह का संचार कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश की टीम ने हाल के मुकाबलों में जिस तरह का दबदबा बनाया है वह काबिल तारीफ है। उत्तर प्रदेश की टीम ने अपनी रणनीति और शानदार खेल भावना के दम पर प्रतियोगिता में लगातार जीत दर्ज कर सुर्खियां बटोर ली हैं। नगर निगम वाराणसी द्वारा आयोजित 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के तीसरे दिन सोमवार को मुकाबला और भी रोमांचक हो गया। देश
देश के कोने कोने से आए खिलाड़ियों ने अपनी स्मैश और सर्विस से न केवल कोर्ट पर पसीना बहाया बल्कि काशी वासियों का दिल भी जीत लिया। स्टेडियम का माहौल किसी उत्सव से कम नहीं था। जहां एक और पुरुष वर्ग में पावर गेम देखने को मिला, वहीं महिला वर्ग के मैचों में तकनीक और चपलता का अद्भुत संगम दिखा। उत्तर प्रदेश की टीमों ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। पुरुष टीम ने तेलंगाना को 3-0, 25-15, 25-19, 25-9 से हराकर अपने ग्रुप में दबदबा बनाया। वहीं महिला टीम ने और भी अधिक आक्रामक प्रदर्शन करते हुए मणिपुर को 3-0 से मात दी, जिसमें उन्होंने विपक्षी टीम को केवल 22 अंकों पर रोक दिया। टीम की सर्विस और नेट पर ब्लॉकिंग काफ़ी सटीक दिख रही है। दोनों ही वर्गों में यूपी की टीम टूर्नामेंट की प्रबल दावेदार नजर आ रही है। केरल की पुरुष टीम ने अब तक के मैचों में सबसे संतुलित खेल दिखाया है। उन्होंने दमन दीव को 3-0 से आसानी से हराने के बाद हिमाचल प्रदेश जैसी कड़ी टीम को 3-1, 25-21, 25-21, 19-25, 25-20 के कड़े मुकाबले में शिकस्त दी। टीम के स्मैशर्स निर्णायक मौकों पर अंक बटोरने में माहिर दिख रहे हैं। डिफेंस के मामले में भी केरल ने अन्य टीमों के सामने ऊंचे मानक स्थापित किए हैं। ग्रुप ई में केरल की स्थिति फिलहाल काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। दिल्ली की टीमों का प्रदर्शन इस बार उतार चढ़ाव भरा रहा है। पुरुष टीम ने लद्दाख को 3-0 से हराकर अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन वे चंडीगढ़ और छत्तीसगढ़ जैसी टीमों से सीधे सेटों में हार गए। महिला टीम ने भी लद्दाख पर 3-0 से बड़ी जीत दर्ज की, लेकिन तेलंगाना के सामने उनकी लय बिगड़ गई और उन्हें 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली को नॉकआउट तक पहुंचने के लिए अपने डिफेंस और फिनिशिंग पर और काम करने की जरूरत है। कर्नाटक की टीमों के लिए यह प्रतियोगिता अब तक चुनौतीपूर्ण रही है। पुरुष वर्ग में उन्हें झारखंड और गुजरात दोनों से 0-3 की करारी हार मिली है, जो उनके डिफेंस की कमजोरी को दर्शाता है। महिला टीम ने पुदुचेरी को 3-0, 25-4, 25-5, 25-10 से हराकर शानदार शुरुआत की थी, लेकिन गुजरात के खिलाफ वे अपनी जीत की लय बरकरार नहीं रख पाई और 0-3 से मैच हार गई। टीम को आगामी मैचों में अपनी निरंतरता सुधारनी होगी। गुजरात की टीमों ने वॉलीबॉल कोर्ट पर शानदार अनुशासन और आक्रामकता का परिचय दिया है। पुरुष टीम ने मध्य प्रदेश को 3-0 और मणिपुर को 3-0 से हराकर अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है। महिला टीम ने भी कर्नाटक जैसी तकनीकी रूप से सक्षम टीम को 3-0, 75-57 से हराकर अपनी ताकत दिखाई। गुजरात का गेम प्लान और खिलाड़ियों के बीच का तालमेल उन्हें इस प्रतियोगिता में बहुत आगे ले जा सकता है। मैच के तीसरे दिन राजनेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों का जमावड़ा लगा रहा। शहर दक्षिणी के विधायक व पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, पिंडरा विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह और पूर्व एमएलसी ब्रजेश सिंह ने कोर्ट पर पहुंचकर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर अनंत कुमार त्यागी ने भी मैच का आनंद लिया। आयोजक समिति के अध्यक्ष व महापौर अशोक कुमार तिवारी ने अतिथियों का स्वागत किया। विधायकों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि काशी की धरती पर इस तरह के आयोजन से खेल प्रतिभाओं को नया मंच मिलेगा। मैं समझता हूँ कि यह काशी के लिए सौभाग्य है और यह सौभाग्य का अवसर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ के मेयर अशोक तिवारी जी को कि उन्होंने इसकी एक अच्छी पहल की। आज काशी वासी ही नहीं, पूरा पूर्वांचल ही नहीं, देश के हर प्रदेश के हमारे नौजवानों को खेलने का एक अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है। और हम काशी के जितने भी लोग हैं, यह हम लोगों के लिए एक खुशनसीबी की बात है कि हम लोग अपनी आंख से पूरे देश की जो टीम आई है उनको देखने का यह अवसर प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं विशेष रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को और यहाँ के मेयर जिन्होंने पहल करके यह आयोजन स्थापित किया है, मैं विशेष रूप से आभारी हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ इन सारे लोगों को। चाइनीज मांझे के विरुद्ध एवं भारतीय मांझे के प्रयोग को लेकर उत्तर प्रदेश भाईचारा कमेटी द्वारा मंगलवार को भी जागरूकता अभियान चलाया गया। उत्तर प्रदेश भाईचारा कमेटी द्वारा चाइनीज मांझा के विरुद्ध व भारतीय मांझा के प्रयोग में चलाया जा रहा अभियान 6 जनवरी मंगलवार को भी जारी रहा। पुलिस चौकी दाशमेत पर आयोजित कार्यक्रम के तहत अभिभावकों से अपील किया गया, साथ ही परिवार के बच्चों में भारतीय मांझा से पतंग उड़ाने के लिए निवेदन किया गया। इस दौरान संस्था के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद वर्मा ने पतंग के शौकीन बच्चों के माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची, बुआ फूफा, मौसी मौसा, मामा मामी से अपील किया कि संस्था के इस जनजागरण पखवाड़ा में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि संस्था के सारे सदस्य अभिभावकों को जगाना होगा, तभी हम सब वाराणसी से चाइनीज मांझा को दूर कर पाएंगे। मनुष्य के साथ ही बेगुनाह पशु पक्षी की जान तभी बचेगी। इस अवसर पर शकील जादूगर, आकाश त्रिपाठी सहित संस्था के दर्जनों लोग उपस्थित रहे। हम लोग यहाँ के कमिश्नर से मांग करते हैं कि चाइना मांझा के खिलाफ जितनी से जितनी कार्रवाई हो, पूरा बनारस आपकी जनता, चाहे घर से अभिभावक कोई भी हो, माता पिता सब आपके साथ है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और
सब लोग मुक्त, काशी से चाइना मंजा मुक्त होना चाहता है। आज गणेश जी की चतुर्दशी पर हम लोग गणेश जी को नमन कर, पूजन कर कर उनसे आशीर्वाद मांगा है कि जन जनता की भावना मेरे आपके माध्यम से जनता के बीच में जाए, अभिभावकों के बीच में जाए जो अपने बच्चे छत पर पतंग उड़ाते हैं। यहाँ पर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सेंट्रल बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रेम प्रकाश सिंह गौतम ने कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं की सुविधा को बेहतर बनाने का संकल्प दोहराया। सेंट्रल बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रेम प्रकाश सिंह गौतम ने कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं की सुविधाओं को बेहतर बनाने का संकल्प दोहराया है। उन्होंने कहा कि परिसर में अधिवक्ताओं के बैठने के जगह की समस्या है। भीषण गर्मी में 40 से 45 डिग्री सेल्सियस में उन्हें तपते टीन शेड के नीचे बैठना पड़ता है। उनका प्रयास होगा कि कचहरी को टीन शेड मुक्त कराया जाए और अधिवक्ताओं के बैठने की उत्तम व्यवस्था हो सके। नए अध्यक्ष का कहना है कि चिलचिलाती गर्मी और बारिश के दिनों में पानी जमा होने की समस्या से अधिवक्ता और वादकारी दोनों परेशान होते हैं। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में अधिवक्ता समाज को बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसके साथ ही पेयजल सहित अन्य बुनियादी समस्याओं को भी दुरुस्त कराया जाएगा। हालांकि कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं के बैठने की समस्या, टीन शेड की गर्मी और बारिश की समस्या दशकों पुरानी है। हर चुनाव में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के लिए यह समस्या चुनौती बनी होती है। पिछले पदाधिकारियों ने इस दिशा में प्रयास किए और कुछ हद तक समस्याएं सुलझी, लेकिन समय के साथ यह समस्या यथावत हो जाती है। लेकिन सेंट्रल बार अध्यक्ष ने टीन शेड मुक्त कचहरी के लिए ठोस प्रयास करने का आश्वासन दिया है। पिछले दिनों अधिवक्ता बना पुलिस संघर्ष की स्थिति पर प्रेम प्रकाश सिंह गौतम ने कहा कि ऐसी स्थिति भविष्य में न आए, इसके लिए वह जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर के साथ अपनी पूरी टीम को लेकर बैठक करेंगे। न्यायिक व्यवस्था के सवाल पर जिला जज से भी हमारी टीम वार्ता करेगी। जिस तरह से अधिवक्ताओं ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है तो निश्चित तौर से हमारी जिम्मेदारी अब बढ़ जाती है। अभी तो हम चुनाव मैदान में थे, अब निर्वाचित होकर आए हैं, तो अधिवक्ताओं के लिए जो यहाँ पे बैठने की सबसे बड़ी समस्या है सिटिंग का, उस पे काम करना है हमको। और उससे बड़ी जिम्मेदारी है यहाँ की सुरक्षा को लेके। यहाँ पे आप लोग तो बराबर आते होंगे कोर्ट के अंदर, देखते हैं कोई कहीं से घुस जाएगा, कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। जो भी पुलिसकर्मी लगे हैं वो मोबाइल लेके खेलने में मस्त रहते हैं। और उसी का नतीजा था कि जो पुलिस अधिवक्ता विवाद आप लोग बार बार उठाते हैं, वो ये उसी का नतीजा था। दीवानी कैंपस के अंदर, कलेक्ट्रेट में तो एक हम मान लेते हैं कि कोई कहीं से आ सकता है। दीवानी कैंपस के अंदर धारदार हथियार लेकर आप कोई कैसे पहुंच सकता है? धारदार हथियार लेकर वकील तो वकालत करने आता नहीं। निश्चित तौर से कोई शरारती तत्व ही आए होंगे बाहर से, तो कैसे घुसे अंदर? पहले तो इस पर उनको जवाब देना पड़ेगा। और खैर उस पर अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो जांच चल रही है। जब तक मजिस्ट्रेटी जांच नहीं आ जाती है तब तक नहीं कुछ कहा जाता है। उस पर आने के बाद ही विचार किया जाएगा। बैठने की व्यवस्था हो गई, स्वच्छ जल की व्यवस्था नहीं है। और न तो दीवानी कैंपस के अंदर देखेंगे आप, कलेक्ट्रेट में देखेंगे, यहाँ पे कोई सुलभ शौचालय नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है। सुबह बनारस आनंद कानन के साहित्यिक प्रकल्प काव्यार्चन की 48वीं कड़ी में कवियों ने एक से बढ़कर एक कविताएं सुनाई। सुबह बनारस आनंद कानन के साहित्यिक प्रकल्प काव्यार्चन की 48वीं कड़ी में पद्म साहित्य की कई विधाओं का मिलन हुआ। नगर के वरिष्ठ रचनाकार सिद्धनाथ शर्मा सिद्ध की अध्यक्षता में सत्र में एक से बढ़कर एक रचनाएं सुनने को मिली। निकिता सिंह ने सरस्वती वंदना से सत्र का शुभारंभ किया। इसके बाद काव्य पाठ का क्रम कुमार बाराबंकी ने शुरू किया। उन्होंने राम भक्ति पर केंद्रित रचना मेरा तन राम का, मेरा मन राम का, जीवन का सारा सपन राम का सुनाया। जौनपुर की सुमति श्रीवास्तव ने प्रभु श्री राम का वंदन अपनी रचना से किया। इसके बाद उन्होंने हास्य व्यंग पर केंद्रित एक रचना का भी पाठ किया। मिर्जापुर की निकिता सिंह अपनी रचना के माध्यम से 9 वर्ष की बधाई देने के बाद गंभीर पंक्तियों का पाठ की। मुक्त छंद की रचना के माध्यम से उन्होंने कई प्रकार के सांस्कृतिक और सामाजिक संदेश प्रसारित किए। संचालन कर रहे परमहंस तिवारी परम गांव के सुख और शहर के दुख को अपनी गजल में बहुत खूबी से पेश किया। वानगी कुछ यूं रही, चल चल के कंक्रीट पर मेरे पांव जलते हैं, जी भर गया शहर से चलो गांव चलते हैं।
अध्यक्षीय काव्य पाठ करते हुए नगर के वरिष्ठ रचनाकार सिद्धनाथ शर्मा सिद्ध ने सुनाया, वफा की आंच में तप कर बना हूँ आज मैं कुंदन, इबादत आपकी करके बना हूँ माथे का चंदन। उनकी गजल गम खरीदा नहीं कोई बाजार में, हर किसी को मिला है मुफ्त परिवार से को विशेष प्यार मिला। आगतों का स्वागत गिरीश पांडे काशिके और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर महेंद्र तिवारी अलंकार ने किया। रचनाकारों को गाजीपुर की रुचि यादव, लक्ष्मीनाथ नीलम, विजय मिश्र बुद्धिहीन ने माल्यार्पण किया। रचनाकारों को डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र, विजय चंद्र त्रिपाठी, संतोष प्रीत, डॉक्टर नसीमा निशा, पंडित अरुण द्विवेदी, ऋतु दीक्षित, एडवोकेट रुद्रनाथ त्रिपाठी पुंज, महेंद्र पाल ने प्रमाण पत्र प्रदान किया। संयोजन अरविंद मिश्र हर्ष और डॉक्टर नागेश शांडिल ने किया। कहते गिरा वक्त की मार से, लोग कहते गिरा वक्त की मार से, गम खरीदा नहीं कोई बाजार से। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में रविवार को चांदपुर चौराहा स्थित मारुका माता मंदिर के पास सभा की गई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में रविवार को चांदपुर चौराहा स्थित मारुका माता मंदिर के पास सभा हुई। हिंदू सकल समाज के आह्वान पर जुटे लोगों ने केंद्र सरकार से इस मामले में प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। मुख्य अतिथि प्रेमदास महाराज ने कहा कि हिंदुओं पर हमले को लेकर बांग्लादेश ने चुप्पी साध रखी है। कन्हैया सिंह ने कहा कि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीरता से उठाया जाना चाहिए। मनीष तिवारी ने हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। इससे पहले मड़ुआड़ी स्थित गणेश मंदिर और लोहता रामलीला मैदान से जुलूस की शक्ल में लोकसभा स्थल पर पहुंचे। इसमें भारत भूषण महाराज, विजेंद्र मालवी, अधिवक्ता दिनेश नारायण सिंह, मनीष तिवारी, घनश्याम जैन, दिनेश सिंह, नरेश चंद्र पांडे, जयचंद सेठ, भयानक सिंह, अरविंद मिश्र, श्रीकांत श्रीवास्तव, मुकेश दुबे, कन्हैया सेठ, वीरेंद्र सिंह उर्फ बबलू आदि ने आवाज बुलंद की। बांग्लादेश में आप सुन रहे हैं दीपू दास की हत्या जो हुई है बड़ी दर्दनाक हुई है। इस कारण से इस क्षेत्र के लोग आक्रोशित हैं और आज चांदपुर चौराहे पर मारुका माई मंदिर में के पास में ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में लोहता, मड़वाड़ी और शिवदासपुर, महेशपुर, बड़ौला के क्षेत्र के लोग यहाँ पर उपस्थित। घाट संध्या कार्यक्रम में युवा कलाकार अभिषेक कुशवाहा ने अपने गायन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर सोमवार को सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में युवा कलाकार अभिषेक कुशवाहा ने गायन का शुभारंभ भजन से किया, जिसमें हे री सखी मंगल गायो री तत्पश्चात ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, जय राधा महादेव, जय कुंज बिहारी, ओम नमः शिवाय एवं समापन छाप तिलक सब किन्हीं रे मोसे से किया। कलाकार ने अपने मधुर सुरीली कंठ के माध्यम से दर्शकों के हृदय को आनंदित किया। संगत कलाकार के रूप में तबले पर सौरभ, सहगायन एवं गिटार पर धर्मेंद्र कुमार, संवादिनी पर सूर्यांश नमन उपस्थित रहे। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन योग गुरु पंडित विजय प्रकाश मिश्रा ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित। नमो घाट पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में दिल्ली से पधारी शानवी पाल का मनोहारी कथक नृत्य हुआ। सोमवार को जिला प्रशासन वाराणसी, मंडलायुक्त एस राजलिंगम एवं जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के पहल पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में दिल्ली से पधारी शानवी पाल का कथक नृत्य का कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम शिव स्तुति रुद्राष्टकम से कार्यक्रम का सुंदर आरंभ किया। तत्पश्चात पारंपरिक कथक नृत्य जो कि झपताल पर निबद्ध था उस पर नृत्य प्रस्तुत कर वहां उपस्थित सभी दर्शकों को अनुग्रहित किया और अंत में ठुमरी सब बन ठन आई श्याम प्यारी के सुंदर मंचन से समापन करते हुए प्रत्येक दर्शक के हृदय को स्पर्श किया। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन अंकित सिंह ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे।
इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।